नमस्कार दोस्तों, पास प्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का प्राथमिक स्तर बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्नों का संग्रह लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अनेक परिस्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 2, विकास से की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए सिर से पैर, ऑप्शन बी जटिल से सरल, ऑप्शन सी बाह्य से केंद्र, ऑप्शन डी विशिष्ट से सामान्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिर से पैर। प्रश्न नंबर 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ऑप्शन ए जनसंचार माध्यम परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय परिवार, ऑप्शन सी परिवार विद्यालय, ऑप्शन डी मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी परिवार विद्यालय। प्रश्न नंबर 4, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी विकास का समीपस्थ क्षेत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असंतुलन। प्रश्न नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवेदी गामक। प्रश्न नंबर 6, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, ऑप्शन बी यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। प्रश्न नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। ऑप्शन बी बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। ऑप्शन सी संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। ऑप्शन डी सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। प्रश्न नंबर 8, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन बी सहभागी अधिगम, ऑप्शन सी व्याख्यात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहभागी अधिगम। प्रश्न नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? ऑप्शन ए मानकीकृत पाठचर्या, ऑप्शन बी पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल, ऑप्शन सी
वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। डी ऑप्शन, योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। प्रश्न नंबर 10, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि। ऑप्शन ए के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। ऑप्शन बी, एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकी आधार नहीं है। ऑप्शन सी, जन्म से ही स्थिर है और इस परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के स्तर विभिन्न होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। प्रश्न नंबर 11, अभिकथन है, अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तर्क आर, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। आप इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न नंबर 12, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन ए जेंडर समानता, ऑप्शन बी जेंडर समता, ऑप्शन सी जेंडर सशक्तिकरण, ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता। प्रश्न नंबर 13, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीके से जानकारी प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने का अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने का अवसर देकर, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके। आप इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथकीकरण करके। प्रश्न नंबर 14, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना। ऑप्शन बी, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। प्रश्न नंबर 15, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वचिंतन या प्रतिबिंबन। प्रश्न नंबर 16, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन बी, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। ऑप्शन सी, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन डी,
बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं को योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 17, विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? ऑप्शन ए चिकित्सीय, ऑप्शन बी दानशीलता, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी मानवीय अधिकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामाजिक। प्रश्न नंबर 18, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग, ऑप्शन बी अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग, ऑप्शन सी कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। प्रश्न नंबर 19, मेधावी अथवा प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? ऑप्शन ए उनमें मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, ऑप्शन बी अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, ऑप्शन सी यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं, ऑप्शन डी समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन ए लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तथा सुगम पहुंच, ऑप्शन बी विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, सी प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, ऑप्शन डी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। प्रश्न नंबर 21, अभिकथन है अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 22, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? ऑप्शन ए व्यवहार अनुकूलन, ऑप्शन बी सहपाठी सहभागिता, ऑप्शन डी अन्वेषण अधिगम, ऑप्शन डी पारस्परिक शिक्षण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यवहार अनुकूलन। प्रश्न नंबर 23, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन ए निष्क्रिय अनुकरण, ऑप्शन बी पुरस्कार और दंड, ऑप्शन सी जिज्ञासा और अन्वेषण, ऑप्शन डी कंठस्थीकरण। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जिज्ञासा और अन्वेषण। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? ऑप्शन ए अनुरूपक चिंतन, ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन सी बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्यात्मक स्थिरता।
प्रश्न नंबर 25। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाओं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड मिलना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन ए जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। ऑप्शन बी समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम। ऑप्शन सी नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। ऑप्शन डी किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। प्रश्न नंबर 27। सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। ऑप्शन ए जिज्ञासा। ऑप्शन बी असहायता का सीखा हुआ भाव। ऑप्शन सी गर्व। ऑप्शन डी आशा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असहायता का सीखा हुआ भाव। प्रश्न नंबर 28। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए आप किस प्रयुक्ति से बचना चाहेंगे। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ेंगे। ऑप्शन सी ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने का अवसर देंगे। ऑप्शन डी उन अवधारणाओं हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए स्कूली माहौल। ऑप्शन बी आनुवंशिकता। ऑप्शन सी सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शन डी अध्यापिका का शिक्षा साथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आनुवंशिकता। प्रश्न नंबर 30। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ। ऑप्शन बी निराशा की भावना। ऑप्शन सी विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश। ऑप्शन डी विद्यार्थियों के जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निराशा की भावना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।